के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिशन 25 के तो लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं। और यही कारण भी है कि गहलोत ने जोधपुर में संभाग की सीटों को लेकर कांग्रेसी नेताओं के साथ चर्चा की, साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। यह रिपोर्ट देखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 में जुटे हैं, तो वहीं जोधपुर संभाग की चारों सीटों को रिकॉर्ड मतों से जिताने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान 24 घंटे में गहलोत ने 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के साथ मंत्रणा की और जरूरी निर्देश भी दिए। तो वहीं जोधपुर के स्टील भवन में शहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों से गंभीर चर्चा की। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कई मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा भी गहलोत ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। गहलोत ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी 2 साल से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर मीडिया हाउस, अधिकारियों और राजनेताओं के फोन टैप करवाने का भी आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि राफेल बड़ा मुद्दा है, सरकार के पास जवाब होना चाहिए। जवाब ना पार्लियामेंट के अंदर आया और ना ही बाहर आया। इसका जवाब देश मांगता है, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं और ना ही रक्षा मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि जहां पर आरोप लग रहे हैं उसकी तह तक सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नोटबंदी जिस प्रकार से नोट बिखरे जा रहे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नोट बिखरे जा रहे चुनाव के अंदर, बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन गए, 5 स्टार कल्चर के बन गए हैं। कहाँ तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग और कहाँ की चाल भी सामने आ गई, चरित्र सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में, उद्घाटन हो गया। इनका जो ऑफिस है बीजेपी हेडक्वार्टर, वो वहाँ शिफ्ट होने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही पूछने लगे था, ये कहाँ ही कल्चर लेके आ गए आप लोग। इस दौरान गहलोत ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार आने पर नोटबंदी की जांच करवाई जाएगी। नोटबंदी में बीजेपी नेताओं ने काले धन को सफेद किया है। मौजूदा समय में जिस प्रकार से चुनावों में पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे साफ होता है कि नोटबंदी से किसी को फायदा नहीं हुआ। न ब्लैक मनी खत्म हुई, न आतंकवाद खत्म हुआ, न नक्सलवाद की कमर टूटी और जो ब्लैक मनी थी वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई। पूरी तरह देश में आतंकवाद सरकार ने खुद ने फैला रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से। और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो। अगर छापा डालना भी है तो आप हमें पहले इतला करो। बिना इतला दिए हुए छापे पड़ रहे हैं डिमोलिश करने के लिए। पैसे का मूवमेंट तो चुनाव होता है, तभी तो चुनाव लड़े जाते हैं। 5 लाख रुपए लेकर के कोई चलने की यार स्थिति में नहीं है। क्या व्यापारी हो, उद्यमी हो, ठेकेदार हो, कोई भी हो, पता नहीं 5 लाख में लेके जाऊंगा बांटने के लिए मजदूरों को, रास्ते मेरा खुद का क्या होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। इनकी चाल भी सामने आ गई है, चरित्र भी सामने आ गया है और चेहरा भी सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर का दिल्ली में उद्घाटन हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही पूछने लगे कि ये कौन सा कल्चर लेकर आए हैं आप लोग। ऐसे ही भवन इनके पूरे देश में बने हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? लेकिन विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के मिलने वालों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। बहुत खराब स्थिति में देश चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह षड्यंत्र करके लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी के षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमें लगाई गई है जो कि युवा में गलतफहमी पैदा करो, झूठ का प्रचार करो, भ्रम पैदा करो, नंबर 1। नंबर 2, जो ये गुमराह करे देश को राष्ट्रभक्त की राम नाम पर,
मतलब इनके बाद में उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है कि 5 साल में हमने क्या उपलब्धि करी, कितना लाभ मिला। गहलोत ने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी में शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने कहा कि ये उनकी अंतरात्मा का मामला है, इस पर किसी तरह का कमेंट नहीं करना चाहता। हम व्यक्ति की फ्रीडम पर विश्वास करते हैं, जो जहां जाना चाहे जाए, देश का हित सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। अब बैंसला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति है, मेरे कार्यक्रम किसी मिलते हैं, तो उस ढंग से वो ज्वाइन करें, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं। जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के हित पहले सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। मीडिया से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी और शहर विधायक मनीषा पवार की मौजूदगी में एक एक वार्ड को लेकर की जा रही तैयारियों का फीडबैक लिया और बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए निर्देश दिए। वहीं स्टील भवन पहुंचते ही जोधपुर के कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यापारियों ने गहलोत का जोरदार स्वागत किया। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।